हेलो बच्चों, आज की वीडियो में करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 8वीं का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया, 100% गारंटी है कि आपके 60 में 60 नंबर आने वाले हैं, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का अपना होने वाला है। सो यहाँ पे हमारे सामने दिया गया है सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। नीचे निर्देश दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न है, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, राजा धंग। प्रश्न 2 है, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन से थे? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 3, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़ा घाट में। प्रश्न 4 देखिए, धन का स्वभाव कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंचल। प्रश्न 5 है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है 1 से 5 तक। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, तभी बच्चों आप लोगों से अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन याद होंगे। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न 7 है, पक्षी शब्द का तत्सम रूप पक्षी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षी। प्रश्न 8 है, भट्ट शब्द का आशय योद्धा होता है, तो 8वें का आंसर हो जाएगा योद्धा। प्रश्न 9 है, बिश्नोई समाज की स्थापना 1485 ईस्वी में की गई थी, तो 9वें का आंसर हो जाएगा 1485। प्रश्न 10 है, ईमानदार का विलोम शब्द बेईमानी है, तो 10वें का आंसर हो जाएगा बेईमानी। तो यहाँ पे अपने प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आप लोग इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से नोट करते चलिए। अगला देखिए, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य एक शब्द में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? इसका आंसर करना है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। प्रश्न 12 है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को सत्य व अहिंसा की प्रेरणा मिली। प्रश्न 13 है, नौ नभ से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा नौ नभ से कवि का आशय है सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें। प्रश्न 14 है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकाली था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 15 है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। प्रश्न 16 है, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। तो यहाँ पे अपने 11 से 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग अच्छी तरीके से इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? प्रश्न 18, रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। प्रश्न 19, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? प्रश्न 20 है, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? प्रश्न 21 है, अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न 22, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग करें। का नंबर है पहाड़ टूट जाना, ख नंबर है टस से मस न होना और ग नंबर है दांतों चने चबाना। तो यहाँ पे अपने प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग अच्छे तरीके से इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 23 से 26 तक। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? प्रश्न 24, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है? प्रश्न 25 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। यहाँ पे प्रश्न आ नंबर दिया गया है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? व नंबर है, विद्यालय निष्कपट व निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए। स नंबर है, विद्यालय किसकी पौधशाला है? अगला प्रश्न देखिए, लास्ट क्वेश्चन 26 है, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर सभी विषय के इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं।